हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो से हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मोंगोडीबी। ठीक है, जो कि हमारी मंस्टैक की ही अपनी जो है वो एक स्किल है। ठीक है, अब तक हमने जो है वो रिएक्ट जेएस देखा कि वो क्या है। ठीक है, रिएक्ट जेएस हमारे पास एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसमें हम अपने टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सप्रेस.js को देखा जिसमें हम अपनी लाइक एपीआई वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, गेट पोस्ट पुट डिलीट के जो मेथड्स हैं वो हमने देखे। ठीक है, कि वो किस तरीके से उसमें बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बात नोट की हो तो अब तक हमने जैसे कि रिएक्ट जेएस में हमने एक फॉर्म बनाया था, फॉर्म फिल किया, बटन पे क्लिक किया, लेकिन हमारा जो डेटा है वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, डेटा हमारा कहीं जाके स्टोर नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस पढ़ने की ज़रूरत है। अब वो डेटाबेस कौन है? डेटाबेस हमारा मोंगोडीबी है, जो कि हम आज की वीडियो से स्टार्ट करना जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आप लोग करते नहीं हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करें। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आने के बाद मैंने आपके सामने जो है वो आज का बेसिक सा जो है वो एजेंडा आज का लिखा हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले तो डेटाबेस क्या है और दूसरा इंस्टॉलेशन ऑफ मोंगोडीबी एंड कंपास हम दोनों देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए मोंगोडीबी पढ़ने से पहले कि भाई डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस हमारे पास क्या है कि डेटाबेस के अंदर हम अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम की ही लगती है, जो कि हम नॉर्मली सब लोग वो यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो फेसबुक के अंदर हम जो है जब भी अपना अकाउंट न्यू बनाते हैं, ठीक है, या हम अपना कोई भी जो है वो डेटा कोई भी पोस्ट डालते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, हमने प्रोफाइल पिक्चर लगाई, वो अपडेट हो गई, तो इसका क्या मतलब है? वो प्रोफाइल पिक्चर कहाँ है, ऐसे कहाँ जा रही है कि हमें वो दिख भी रही है सामने। तो बेसिकली हमारा जितना भी डेटा होता है वो हमेशा किसी ना किसी डेटाबेस में जाता है। ठीक है, अब वो चाहे फेसबुक हो गई, कोई भी बड़ी एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, आपने काफ़ी सारी वेब डेवलपमेंट के यकीनन प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, उसमें आपने कोई ना कोई डेटाबेस यकीनन इंटीग्रेट किया होगा। अब डेटाबेस हमारे क्या है? डेटाबेस हमारे पास काफ़ी तरह के। ठीक है, माई सीक्वल एसक्यूएल हो गया, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, ओरेकल है, मोंगोडीबी है, ये सब डेटाबेसेस हैं। ठीक है, सबका अपना अपना रोल है, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे तरीके से जो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मंस्टैक के अंदर मंस्टैक डेवलपमेंट जो कि हमारी अभी की स्किल चल रही है, मंस्टैक डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने एम जो एम का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मोंगो डीबी दिया है, जैसे कि आपको मालूम है। तो इन लोगों ने क्यों मोंगो डीबी को क्यों डाला, क्यों माई सीक्वल को नहीं डाल दिया, क्यों एसक्यूएल को नहीं डाल दिया, इसकी काफ़ी सारे रीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मोंगो डीबी जो है वो हमारे पास एक नो सीक्वल डेटाबेस है। ठीक है, उसके अंदर हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रिकॉर्ड को जो है वो इंसर्ट करते हैं। हमने माई सीक्वल पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, माई सीक्वल हो गया, एसक्यूएल हो गया, ये सारे वो डेटाबेसेस हैं जो रिलेशनल डेटाबेस को जो फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोंगो डीबी है वो एक नो सीक्वल डेटाबेस है। इसके अंदर हम कोई अपना टेबल नहीं बनाते। ठीक है, इसके अंदर मतलब कोई रॉ एंड कॉलम्स वाला इसके अंदर काम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सारा आप कह लें काम बेसिकली कलेक्शंस के ऊपर होता है। जैसे हमने माई सीक्वल के अंदर टेबल्स बनाए थे। ठीक है, तो वैसे ही मोंगो डीबी के अंदर हमारे पास जितना भी काम होता है वो कलेक्शंस के अंदर ही होता है। ठीक है, अब मोंगो डीबी के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि भाई हम कोई रियल टाइम वाला काम कर रहे हैं जो फ़ौरन हमारे पास अपडेशन आती है, जैसे कि नोटिफिकेशन वाला काम हो गया। ठीक है, उसके अलावा लाइव चैट्स हो गई या कोई भी लाइव डैशबोर्ड्स हो गई, ये वो काम है जिसमें अपडेट फ़ौरन होता है। ठीक है ना, रियल टाइम के ऊपर वो जो है वो काम कर रहा होता है। तो तब अगर आप मोंगो डीबी को यूज़ करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये लार्ज एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट माना जाता है। ठीक है, और दूसरा कि ये हमारे पास एक ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है। ठीक है, फ्री टू यूज़ है, क्योंकि इसका जो कम्युनिटी वर्जन है वो फ्री है। ठीक है, तो वो अभी हम फ़िलहाल वही यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये मैंने आपको काफ़ी सारे इसके अंदर बता दिए कि क्यों इसको हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मन स्टैक के अंदर जो है वो माई सीक्वल को कनेक्ट नहीं करवा सकते, ऐसा नहीं है। आप रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस को माई सीक्वल के साथ भी कनेक्ट करवा सकते हो, एसक्यूएल के साथ भी करवा सकते हो, किसी भी डेटाबेस के साथ करवा सकते हो। लेकिन मोंगो डीबी इसके साथ फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप देखो तो रिएक्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डीबी, ये तीनों जावास्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, मोंगो डीबी अभी हम जब पढ़ेंगे तो आप देखना
कि इसमें हम जब रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो ऐसे कोड लिखते हैं, ठीक है। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी भी होगी, ठीक है, हमने पहले की वीडियोस इसकी बनाई भी है जावास्क्रिप्ट की। दूसरा हमने रिएक्ट जेएस अभी देखा, एक्सप्रेस.js देखा। तो अभी क्या है, हमें जावास्क्रिप्ट की काफ़ी ज़्यादा आदत हो गई है। तो अब जब मोंगोडीबी देखेंगे ना तो हमें ये ईजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मोंगोडीबी काफ़ी ज़्यादा मंथ स्टैक के अंदर फेमस हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, और भी डेटाबेसेस आप कनेक्ट करवा सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं करवा सकते, ठीक है। तो मैंने आपको छोटा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया कि मोंगोडीबी क्या है, क्यों है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो हम मोंगोडीबी को सबसे पहले तो जो है वो इंस्टॉल करते हैं। दूसरा ये कंपास क्या है, मोंगोडीबी अगर हम बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसके कंपास को आप यूँ भी कह सकते हो कि GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। मोंगोडीबी का एक बिल्ट इन कंपास भी है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मोंगोडीबी को प्रॉपर पढ़ूँ, आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो बेटर ये है कि हमें कंपास या GUI को भी इंस्टॉल कर दें, जो कि ये मोंगोडीबी खुद ही इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम जब मोंगोडीबी अपना डाउनलोड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अभी हम express.js के साथ कनेक्ट करवा देंगे, नहीं। हम पहले मोंगोडीबी को पहले अलग से थोड़ा पढ़ेंगे कि उसमें कैसे काम होता है, कैसे उसमें हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड, कैसे एडिट करते हैं, क्या है उसमें। तो उसके लिए हमारे पास एक कंपास या GUI होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को भी हम इंस्टॉल करके देखते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, मोंगोडीबी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ से जो है वो आप क्या करोगे, इसका जो अपना कम्युनिटी जो इसका एडिशन है वो फ्री है। आपको इसके बारे में पढ़ना हो आप पढ़ो इसकी, और डॉक्यूमेंटेशन पे जाके काफ़ी सारे रिसोर्सेज इसमें दिए हुए भी हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली जो है वो इसको डाउनलोड करती हूँ, ओके। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, सॉरी डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लेते हैं। जब इसको इंस्टॉल करोगे तभी अब खुद का जो इसकी GUI बनी हुई है, कंपास जो बना हुआ है वो खुद इंस्टॉल कर देगा। हमें बस नेक्स्ट 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 करते जाना है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना पूरा, ठीक है, और मैंने भी पढ़ लिया पूरा, ठीक है। और मैं इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देती हूँ, कंप्लीट, नेक्स्ट, इंस्टॉल ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप सामने देखो तो हमारा जो है वो उसका कंपास भी इंस्टॉलेशन पे आया था, ठीक है। सक्सेसफुली जो है वो हमारा मोंगोडीबी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और इससे हमारे पास हमें कंपास या GUI ओपन करके दे दी है। अब इसके अंदर हम जो है वो मोंगोडीबी के अंदर किस तरीके से डेटाबेस बनता है, कैसे कलेक्शंस बनती है, वो सब देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और बात कि मोंगोडीबी के हमारे पास दो आप कहने के वर्जन्स हैं, ठीक है। एक तो डेस्कटॉप या लोकल, कुछ भी कह सकते हैं, एक लोकल वर्जन है और एक क्लाउड बेस्ड वर्जन है, ठीक है। दो तरह के वर्जन है। अभी आप जो सामने देख रहे हो जाहिर है कि ये हमारा एक लोकल वर्जन है, डेस्कटॉप वर्जन है। क्लाउड बेस्ड वर्जन भी इसका अपना है, मोंगोडीबी एटलास के नाम से, ठीक है। उसमें हम जब बाद में जब भी कोई भी डेवलपमेंट वाला पार्ट करेंगे तब हम उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अगर हम क्लाउड बेस्ड वाला डेटाबेस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम कहीं भी हों, ठीक है, कहीं भी हो दुनिया में हम अपने डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड बेस्ड का आपको मतलब पता ही है। क्लाउड बेस्ड डेटाबेस एक तो मोंगोडीबी भी है, फायरबेस भी हमारा क्लाउड बेस्ड डेटाबेस ही है। तो जो डेटाबेस क्लाउड बेस्ड होते हैं तो उसको हम क्या है, कहीं भी दुनिया में हो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हमारा डेटा कहीं नहीं जाता। अभी जो लोकली आप देख रहे हो, फ़िलहाल फॉर स्टार्टिंग हम इसी को यूज़ करेंगे, और हम जब बाद में express.js को कनेक्ट करवाएंगे तो जाहिर है फ़िलहाल हम अपने लोकल वाले से ही जो है वो कनेक्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप सामने देखो, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कनेक्शन को ऐड करेंगे। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये इसका जो अपना URL है ये वो URL है, ठीक है। इसको फ़िलहाल मैं कॉपी भी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बाद में एक जगह ये देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली जो है वो यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके ये डेटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक है। एडमिन कॉन्फ़िग लोकल, हम अपना खुद का डेटाबेस इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस एक ही बार बनता है, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बनते हैं,
ठीक है। जैसे कि हमारा एक सिस्टम है, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के अंदर हमारे पास हमारी अलग अलग ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर हमारा एक ही, आप कह लें कंप्यूटर बेसिकली हमारा एक डेटाबेस है, और उस कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर हमारी जो सी ड्राइव और डी ड्राइव है, आप समझ लें कि वो कलेक्शंस हैं अलग अलग, ठीक है। और फिर उन सी ड्राइव और डी ड्राइव के अंदर बहुत सारा हमारा डेटा होता है जिसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ, प्लस पे मैंने क्लिक किया, और डेटाबेस का यहाँ पे आने के बाद हम कोई भी एक नेम इसको फ़िलहाल के लिए असाइन करते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, क्या नाम दूँ, पोर्टल नाम दे देती हूँ, ठीक है। और कलेक्शन में मैं अपना नाम दूँगी, अपनी मर्ज़ी से दे देती हूँ, एम्प्लॉइज़ या जो भी आपको देना हो, एम्प्लॉइज़, यूज़र्स एक्सेट्रा, जो भी आपको देना आप दे सकते हो। क्रिएट। अब आप देखो हमारा डेटाबेस बना है, इसके अंदर हमारी क्या बनी है, एक अलग अलग कलेक्शन बनी है। अब इस कलेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जब माई सीक्वल में हम टेबल बनाते थे, बेसिकली कलेक्शन आप टेबल से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन फ़र्क ये है कि उसके अंदर हमें रॉ एंड कॉलम्स के ऊपर काम करना पड़ता था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे आने के बाद एक एग्जाम्पल के तरीके से भी बताऊँ, तो रिलेशनल जो हमारा डेटाबेस होता है, इमेजेस में आते हैं, तो इस तरीके से कुछ काम हो रहा होता है, रॉज बनती हैं, टेबल बनता है, उसमें रॉ एंड कॉलम्स के ऊपर सारा काम हो रहा होता है। माई सीक्वल की मैं बात कर रही हूँ, कि मैं मोंगोडीबी की बात नहीं कर रही। मोंगोडीबी में थोड़ा अलग तरीका है, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एम्प्लॉयज़ कलेक्शन के अंदर ही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद, अच्छा ये रहा इसका पावर शेल का ऑप्शन, ओके। तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक ऐड डेटा करती हूँ, इंसर्ट डॉक्यूमेंट। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईडी है। आपको पता ही है कि हमारे पास हर कलेक्शन के अंदर अभी हमें आईडी खुद की बनी हुई देगा। आईडी कंपलसरी, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी कुछ डेटाबेसेस देखे, उसमें भी हमें आईडी देनी पड़ती थी, क्योंकि आईडी क्या होती है, सबकी यूनिक होती है। जैसे कि हम सबका अपना अपना एनआईसी यूनिक होता है, ठीक है। तो वैसे ही डेटाबेस की ज़बान में भी हर किसी का अपना अपना कोई ना कुछ यूनिक देना पड़ेगा। तो बेसिकली आईडी कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक ही होता है। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, एक नेम का कॉलम बनाते हैं। नेम मैंने दे दिया, या एम्प्लॉय नेम अगर आपको देना हो तो आप वो भी दे सकते हो, कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है। इसमें सच कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आने के बाद दे दी, क्या दे दी मैंने, सैलरी या एज, जो भी आपको देना आप दे दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में ही जो है वो आप इसको दो एज, जैसे कि मैं ऐसे ही दे देती हूँ 30, कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है। और उसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम, स्किल, ठीक है। और मैंने यहाँ कह दिया लारावेल, या आपको जो भी कहना हो, मन स्टैक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये मैंने एक अपने ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ, मैंने इसको यहाँ से इंसर्ट कर दिया है, यह मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो हमारा डेटा है ना, ये परसिस्ट हो गया। परसिस्ट का मतलब ये है कि अब ये डेटा हमारा लाइफ टाइम के लिए इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको मैनुअली खुद डिलीट करूँगी तो ये डिलीट ज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन वरना ये कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बंद कर दूँगी तो मेरा डेटा गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपरली जो है वो इसको सेव भी करेगा, और हम जो है वो इसको अपनी जितने भी डेटा हों उसको हम बाद में जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बोथ में, ठीक है। जेसन में भी, CSV फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। इसने दो ही ऑप्शंस दिए हैं, तो इन्हीं में दो में ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि बाद में हम इसको इंपोर्ट भी कर सकें अगर हमें करना हो, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे आने के बाद एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद आपको इसका एक बता दूँ, ओपन मोंगोडीबी इन शेल, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना क्या है, ये एक हमारा एक शेल है, जो आप कह लो कि बातें करता है इससे, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि भाई क्वेरी, ये तो मैंने आपको एक GUI के फॉर्मेट में रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखा दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पे आने के बाद जब बाद में हम express.js से अपने प्रोजेक्ट को और डेटाबेस को कनेक्ट करवाएंगे, तब कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा समझने के लिए इसका अपना ये जो शेल है, इसमें हम थोड़ा बहुत जो है वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। टेस्ट डेटाबेस ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करा है, लेकिन हमारा डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने, पोर्टल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ करती हूँ शो डेटाबेसेस, दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आते रहे हमारे पास। अब मैंने कहा यूज़ कर लो पोर्टल को, ताकि ये क्या करेगा, जब मैं ये करूँगी ना तो ये हमारे पोर्टल डेटाबेस पे स्विच हो जाएगा। आप देखना, एंटर। अब ये किस पे हो गया है, पोर्टल डेटाबेस पे हमारे स्विच हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसने ये टेबल को एक्सेस कर लिया होगा जो पोर्टल के अंदर बने हुए हैं। अगेन टेबल,
कलेक्शन अब मुँह पे हमें रखना पड़ेगा, कलेक्शन, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम अपनी मल्टीपल कलेक्शंस भी बना सकते हैं। हमने एक ही बनाई है फ़िलहाल। अब यहाँ पे आने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि इस एम्प्लॉई कलेक्शन के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हमने रखे हों, मैं देखना चाहती हूँ। तो डी बी मतलब डेटाबेस का शॉर्ट फॉर्म, DB डॉट प्रॉपर जो नाम है वही देना, एम्प्लॉई मत लिखना वरना प्रॉब्लम आएगा, फाइंड, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है, ये कुछ कहता है, क्या एरर थ्रो करता है। इसने मुझे बहुत प्यारे से जो है वो एरर थ्रो कर दिए हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक मिस्टेक कर दी है, और वो मिस्टेक है राउंड पैराथेसिस करके। तो ये कह रहा है कि आपकी इस कलेक्शन के अंदर कुछ ये रिकॉर्ड आपने जो है वो रखे हुए हैं। इतने ही रखे हैं मैंने, ज़ाहिर है। अब मैं एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन वहाँ से नहीं, GUI से, अब मैं ये पावर शेल से इंसर्ट करना चाह रही हूँ। तो वो कैसे करेंगे, अगेन DB जिस कलेक्शन में इंसर्ट करना है उसका नाम डॉट, अब इसके अंदर काफ़ी सारे इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ज़्यादातर हमारे SQL से मिलते जुलते भी हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। अब मुझे इसमें कुछ इंसर्ट करना है, तो फ़िलहाल मुझे एक ही करना है, इसलिए मैं इंसर्ट वन ही करती हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में जाता है रिकॉर्ड, मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसलिए कर्ली ब्रैकेट देने पड़ेंगे। नेम, और नेम मैंने कह दिया कुछ भी, अहमद, ठीक है। क्या इसमें एज देना पड़ेगा, क्या इसमें हमें स्किल भी देना पड़ेगा, देख लेते हैं। एंटर। तो इसने इंसर्ट कर दिया सक्सेसफुली, इसने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो कॉलम्स हमने पहले दिए थे तीनों, नेम, एज, स्किल, वो दूसरी बार भी देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा जा रहा है, तो इसमें कॉलम्स मैटर नहीं करते, ठीक है। अब मैं देखूँ यहाँ पे आके क्या इसने इंसर्ट किया भी है कि नहीं। तो अब देखो एक न्यू ID मिली, ठीक है, और हमारा एक रिकॉर्ड जो हमने इंसर्ट किया था वो जा चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो MongoDB में काम होता है। अब अगर बाद में जाके हमें इसको अपने Express.js के साथ कनेक्ट वगैरह करवाना पड़े, तो हाँ, तो Express.js का आपको पता है एक प्रोजेक्ट हमारा बनता है, ठीक है, और उस पर VS कोड पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो अब MongoDB आप चाह रहे हो कि भाई ये यहाँ पाके MongoDB बार बार आओ और यहाँ पाके काम करो, तो VS कोड की अपनी भी एक्सटेंशन उसने हमें दी हुई है। यहाँ पे मैं आती हूँ, आप यहाँ पे लिखो MongoDB, देखते आता है, ये रहा, हाँ, इंस्टॉल। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन है ना, ये दोनों से कनेक्ट हो सकता है, ये क्लाउड बेस्ड वाले से भी हो सकता है, जो कि अभी हमने नहीं देखा, बाद में देखेंगे, और ये लोकल वाले से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, दोनों से कनेक्ट हो सकता है। तो इसने कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। यहाँ पे मेरा MongoDB आ रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो क्रिएट फ्ली क्लस्टर है ना, देखिए MongoDB एटलस, ये वही है जो मैंने आपको बताया, क्लाउड बेस्ड वाला, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम क्या बोल रहे हैं, लोकल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कनेक्ट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी वो जो स्ट्रिंग मैंने आपको बताई थी ना, शायद यहाँ से हमें अगेन मिल जाएगी, ऑप्शन ये रहा, यहाँ से एडिट कनेक्शन, ये है ना कनेक्शन स्ट्रिंग, ये भी डालूंगी शायद तो भी ये कनेक्ट कर देगा, वरना यहाँ से करके देखेंगे तो भी ये कनेक्ट कर देगा, बात तो एक ही है। इसने मेरे MongoDB को डायरेक्टली ले लिया, ठीक है। कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट नहीं हुआ भाई, ये हो गया कनेक्ट। अब ये वही हमारा MongoDB यहाँ पे ओपन हो गया है। अब मैं जो यहाँ चेंजेस करूँगी वो वहाँ होंगी, और जो वहाँ चेंजेस करूँगी वो यहाँ होंगी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले का रियल टाइम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसमें आगे चल के नोटिफिकेशन वाले काम या चैट्स वाले काम ईजिली हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रियल टाइम बेस्ड ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं पोर्टल पर आती हूँ, ये हमारा डेटाबेस था, ये हमारी कलेक्शन थी, उसमें 2 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए थे, ठीक है। एक तो मैंने आपको GUI के थ्रू करके दिखाया था, एक पावर शेल के थ्रू। इसमें आते हैं, ठीक है, यहाँ लारावेल मैंने इंसर्ट किया था, मैं इसको यहाँ पे आने के बाद लारावेल 1 कर देती हूँ, ऐसे ही देखने के लिए, Ctrl+S कर दिया मैंने इसको। अब देखते हैं वहाँ जाके कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हुआ या नहीं। आप देखो लारावेल 1 हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे आने के बाद इसमें कुछ चेंजेस करके देखूँ, क्या नाम दूँ, नाम ही याद नहीं आ रहा, कुछ भी दे दिया भाई, ठीक है। अभी आपने इस पर नहीं जाना क्या दिया है, क्या क्यों दिया है, अपडेट ठीक है। अब मैं आती हूँ VS कोड पे, तो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल रियल टाइम काम कर रहा है, बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है,
ठीक है, कि हमारे पास एक तो ये हमें रियल टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रही है और वीएस कोड की जो एक्सटेंशन है ये हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी। ठीक है, और अगर मैं इस मोंगोडीबी को यहाँ से बंद भी कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये बैकएंड पे ओपन रहे, तो मैंने रखा हुआ है, अगर आप इसको बंद भी कर दोगे तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा मैं वीएस कोड पे आती हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि क्या आपको अपना एक न्यू प्लेग्राउंड बनाना है। देखते हैं क्या ये ऑप्शन। देखेंगे न्यू प्लेग्राउंड बनाने से क्या होगा, क्या आप यूँ कह लो कि एज एक डमी रिकॉर्ड ये हमें कुछ बना के देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आगे आपको जो है वो कुछ मोंगोडीबी से अपना एक्सप्रेस को कनेक्ट करवाना पड़ गया, ठीक है, और आपको कुछ भी काम करना है फॉर प्रैक्टिस, तो आप एक ये प्लेग्राउंड बना के इसको यहाँ से रन कर दो। अब इस प्लेग्राउंड ये स्क्रिप्ट है बेसिकली। अब इससे क्या होगा, अगर मैं ये स्क्रिप्ट बना के इसको रन कर दूँ, अब देखना इसको मैं रन करती हूँ। ठीक है, मैंने कहा हाँ चेंजेस आप कर दीजिए, येस बोला मैंने इसको, तो यहाँ पर आके देखती हूँ मैं इसको, मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखो हमारा डेटाबेस बन गया। एक जैसे हमने बनाया था वैसा अब इसने भी बना दिया प्लेग्राउंड ने। इसमें हमारी सेल्स की एक कलेक्शन बनी है, उस सेल्स की कलेक्शन के अंदर मल्टीपल इसने आगे जो है वो काम करके हमें दिए हुए, इंडेक्सेस भी बनाए हुए, डॉक्यूमेंट्स भी बनाई हुई है, स्कीमा भी बनाए हुए। ठीक है, कुछ इसने रिकॉर्ड इसने इंसर्ट किए हुए। तो अब ये पावर शेल इसने हमें खुद पावर शेल कह रही हूँ, प्लेग्राउंड की जो स्क्रिप्ट की फाइल है हमें इसने बना के दी है। हम अगर चाहें तो हम अपनी खुद की भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँ, ठीक है, और हमने जो है वो कह लें कि रिकॉर्ड को क्रिएट किया, इंसर्ट किया या कोई भी लॉगिन वाला काम किया, और मैं आपको अपना डेटाबेस का एक्सेस देना चाहती हूँ, तो मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट की फ़ाइल अगर दे दूँ तो आप अगर उसको डायरेक्टली रन कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका डेटाबेस यहाँ बन जाएगा। तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ और कितनी प्यारी चीज़ है। ठीक है, कि इसमें स्क्रिप्ट को डायरेक्ट रन करने से मतलब बाकी डेटाबेसेस में ये ऑप्शन होते हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें और थोड़े बहुत हमें काम करने पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ ज़्यादा ही हट के चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आएगा आगे की वीडियोस में जब हम इसको कनेक्ट करवाएंगे अपने जो है वो express.js के साथ। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मोंगोडीबी की आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक भी करो भाई, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, चैनल को सब्सक्राइब तो करो ही करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।